बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका रुचिरा भाग 1 इसका हम लोग द्वादशः पाठः दशमः त्वमसि ये संख्यावाची पदों से युक्त पाठ है। तो इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो दसमः पाठः संख्यावाची पदानि। इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है पेज नंबर 36 पर दिया है कि संख्याः संस्कृतेन लिखत, संख्याएं संस्कृत में लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, पहली संख्या है 3। यहाँ पर उत्तर 1 हम लोग करेंगे। तो पहला जो है यहाँ पे 3 की संख्या है, तो इसको जो है त्रि भी कह सकते हैं और त्रयः, क्योंकि ये अलग अलग लिंगों में अलग अलग प्रयोग होती है। नौ है, इसको नव, और 8 है अष्ट, और फिर 2 है द्वि, दश, और अगला है 6 जिसको षट। षट या षट दोनों ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग षट लिखे हैं। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर उत्तर 2 है। इसमें विभक्ति और वचन लिखना है, तो दिए गए शब्द का विभक्ति और वचन लिखना है। तो पहला जो शब्द है वो है स्नानाय, और स्नानाय में विभक्ति में हम लोग लिखेंगे चतुर्थी, और वचन में लिखेंगे एक वचनम। और दूसरा यहाँ पे दिया है नदीम। नदीम में हम लोग द्वितीय विभक्ति लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचनम है। अब यहाँ पे तीसरा हम लोग करेंगे बालकान। बालकान है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे चौथा नद्याम। चौथा है यहाँ पे नद्याम, सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचनम। और अब है युष्माकम। युष्माकम का हम लोग करेंगे षष्ठी बहुवचनम। और छठा है यहाँ पे बाल का नाम। तो बाल का नाम का छठा हम लोग यहाँ पे करेंगे बाल का नाम। इसमें हम लोग करेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन। विभक्ति में हम लोग लिखेंगे षष्ठी, और वचन में लिखेंगे बहुवचनम। तो यहाँ पर ये रूप बनेगा बहुवचनम। और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे यहाँ तीसरा प्रश्न, जिसमें कि लिखा है
कि निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेन चीयताम्। विकल्प से उसका उत्तर चुनना है। तो ये सभी बच्चे इसे कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, और इसमें यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। चीयताम का मतलब है चुनिए। तो बालकाः, पहला प्रश्न है इसमें, बालकाः कुत्र स्नानम अकुर्वन्। बालकों ने कहाँ स्नान किया? तो तडागे, नदी जले, कूपे, सरोवरे। तो नदी जले, नदी जल में उन्होंने स्नान किया। तो यहाँ पर तीसरे के पहले में हम लोग पहला विकल्प चुनेंगे, नदी जले। दूसरा विकल्प, और दूसरा है प्रश्न 2, सर्वे नदीम उत्तीर्णा इति कः अपृच्छत्। सभी ने नदी पार कर लिया है, ये कौन पूछता है? पथिकः, एकः बालः, श्रमिकः और नायकः। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नायकः। चौथा विकल्प सही है, यहाँ पर चौथा विकल्प हो जाएगा नायकः। दूसरे का चौथा नायकः। और तीसरे का हम लोग करेंगे, एकः बालकः कति बालकान अगण्यत। एक बालक कितने बालकों को गिनता है? तो 10, 9, 8 और 5। तो 9 ही बालक को वो गिनता है, 9। और चौथा प्रश्न है यहाँ पे, तेषां मतेन दशमः कुत्र मग्नः आसीत्। उनके अनुसार 10वां कहाँ डूब गया था? नद्याम, सागरे, सरोवरे, नद्याम और तडागे। तो नद्याम, तीसरा विकल्प सही होगा, नद्याम। और अब यहाँ पर है पांचवा, बालकान कः अपृच्छत्। बालकों से कौन पूछा? तो बालकान जो है यहाँ पे पथिकः, श्रमिकः, नायकः, पिता। तो पथिकः, उन बालकों से राहगीर पूछता है, पथिकः। और अब यहाँ पे छठा प्रश्न है, प्रसन्नाः बालकाः कुत्र अगच्छन्। प्रसन्न लड़के कहाँ गए? तो नद्याम, वनम, गृहम और राजभवनम। तो गृहम, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये गृहम जो है वो तीसरा विकल्प है। तो तीसरा विकल्प हम लोग चुनेंगे, गृहम। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने 6 प्रश्न किए तीसरे का। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे चौथा प्रश्न, जिसमें कि विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत। विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है। तो यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। उत्तर 4, विशेषणानि और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग विशेषाणि। तो ये 2 हम लोग हेडिंग डालेंगे। और इसके अंतर्गत पहला दिया है अपरः। तो अपरः को हम लोग मिलाएंगे, अपरः को मिलाएंगे हम लोग अपरः बालकः। दुखितान, दुखितान को हम लोग मिलाएंगे बालकान। और अब है सर्वे, सर्वे को मिलाएंगे बालकाः। कश्चित् पथिकः।
तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ा। और अब हम लोग जो यहाँ 5वें प्रश्न में करेंगे, पर्याय पदानि मेलयत, पर्यायवाची मिलाइए। तो पर्यायवाची हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर 5वें प्रश्न में। उत्तर 5 हम लोग करेंगे और उत्तर 5 में पदानी और पर्याय पदानी, यहाँ पे पदानी और यहाँ पे हम लोग करेंगे पर्याय पदानी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे चिरम। सबसे पहला जो यहाँ पे दिया है वो दिया है चिरम। चिरम का अर्थ होता है देर तक। चिरम का अर्थ है यहाँ पर देर तक। तो बहुकालम, इसको हम लोग मिलाएंगे बहुकालम। चिरम के बाद है उत्तीर्णा। उत्तीर्णा को पारंगता। स्वम, आत्मानम, तूष्णीम। तूष्णीम को हम लोग मिलाएंगे मौनम से। तूष्णीम मतलब चुपचाप रहना। और पथिकः, पान्थः, प्रहृष्टाः, प्रसन्नाः, गृहम। गृहम को हम लोग मिलाएंगे गेहम से। पर्यायवाची पद है ये, तो गेहम मतलब घर होता है। और दृष्टवा मतलब देखकर। दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर, तो इसको विलोक्य से मिलाएंगे। विलोक्य का भी अर्थ होता है देखकर, तो यहाँ पर विलोक्य से हम लोग मिलाएंगे। और अब यहाँ पे छठा प्रश्न है कि चित्राणि दृष्ट्वा संख्याः लिख। चित्र देखकर संख्या लिखिए। तो यहाँ पे पहले एक महिला का चित्र है, तो यहाँ पर संख्या लिखना है। तो उत्तर हम लोग यहाँ पे छठा करेंगे। उत्तर 6 में हम लोग करेंगे चित्र देखकर नाम लिखना। तो पहले ऊपर के 4 चित्र हम लोग लिखेंगे। तो उसमें पहले लिखेंगे एक का, पहले खाली जगह में 2 फूल है, द्वे हो जाएगा, पुष्प है तो हम लोग द्वे लिखेंगे। और बालक है तो त्रय हो जाएगा तीसरे चित्र में। और चौथे में फलानी, यहाँ पे चत्वारी, यहाँ पर चत्वारी लिखेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
नीचे वाले चित्र में 4 पेड़ हैं तो चत्वारः, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चत्वारः। और यहाँ पे कलम है तो यहाँ पे हो जाएगा नव, छठे में नव हो जाएगा, और सातवें में 10, और 11वें में हो जाएगा अष्ट। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे मंजूषातः समुचित पदेन वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद लेकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य पूरा करना है, और यहाँ पे मंजूषा में शब्द जो दिया है त्रीणि, और उसके बाद फिर है एका, त्रयः, एकः, चत्वारः, चत्वारि, द्वौ और द्वे। तो यहाँ पे जो शब्द भरना है, अयम विद्यालयः अस्ति। तो यहाँ पर अयम विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है, तो यहाँ पे विद्यालय पुल्लिंग में आएगा तो एकः भरेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस वाक्य को पूरा करेंगे। तो उत्तर 7 में मंजूषा की सहायता से वाक्य पूरा करेंगे। तो अयम एकः, ये खाली जगह में विद्यालयः अस्ति। अत्र द्वौ शिक्षकौ पाठयतः। अत्र द्वौ शिक्षकौ, अत्र द्वौ शिक्षकौ पाठयतः। भवनस्य त्रीणि द्वाराणि सन्ति। भवनस्य त्रीणि द्वाराणि सन्ति। यहाँ पे भरेंगे त्रीणि, क्योंकि नपुंसकलिंग है ये। प्रांगणे, प्रांगणे वृक्षाः, वृक्ष पुल्लिंग होता है इसलिए चत्वारः, चत्वारः वृक्षाः अपि सन्ति। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है पूरा लिख के खाली जगह भरना होता है। महिला है तो यहाँ पे एका हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। एका महिला भोजनम पचति। छात्रे अपि अत्र पठतः। छात्रे है तो द्वे छात्रे हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। द्वे छात्रे अपि अत्र पठतः। त्रयः छात्राः है तो त्रयः छात्राः प्रतिदिनं, त्रयः छात्राः प्रतिदिनं प्रार्थनां कुर्वन्ति।
लतायाः पुष्पाणि विकसन्ति। लतायाम, लताओं में, पुष्पाणि विकसन्ति। तो हम लोग यहाँ पे चत्वारि लिख देंगे। चत्वारि पुष्पाणि विकसन्ति। विकसन्ति मतलब खिल रही हैं, 4 फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस अनुच्छेद को उचित शब्द से पूरा किया। तो इस पाठ के यहाँ पर प्रश्न, ये पाठ जो है वो संख्यावाची पाठ है। तो इसमें अधिकतर प्रश्न जो है संख्याओं पर आधारित हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।